पाइप ना वहां से ना ज्यादा प्रेशर हो गया तो टूट गई और मैं ना छर छर मैंने ऐसे जोड़ी जोड़ी मेरे पे पानी आ रहा है छर जोड़ दी मैंने छर छर। हाँ अच्छा जोड़ दी। हाँ। नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों को राम राम। और अब दिन हो चुकी है, यहाँ पे हम भी आ चुके हैं काम वाम करके। यार आपके नाना जी और सब बढ़िया बढ़िया है सब। क्या बाद दिनचर्या में सुबह नाश्ता करने के बाद सवेरे लकड़ी फाड़ा, गाय के लिए घास उस काटा। यहाँ की नॉर्मल मतलब यही डेली लाइफ, डेली रोटेशन। उम्र का तो जब आप 79। अच्छा, आर्मी में का तो साल जॉब, कितने साल जॉब किया आपने आर्मी में? मैंने किया 36 4 मंथ। अच्छा, तो ये जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी 71 में, उसमें आप भी थे ना? 71 वाले टाइम में। तो आपने जो बॉर्डर मूवी देखी है दोस्तों, सब लोगों ने, वो बांग्लादेश वाली पे ही बनी है, जो 1971 में लड़ाई हुई थी। और 36 साल जॉब करके और आपके नाना जी आए हैं। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद अभी कितना समय हो गया लगभग? करीबन 21 साल 21। लो 21 साल तो रिटायरमेंट के बाद भी हो गए। मतलब जब रिटायरमेंट आ के बाद लड़का तो भर्ती हुआ वो रिटायर आ गया वाला है ना। आजकल लड़का तो 17 साल में रिटायर आना चाहिए। देखो अभी मतलब। और सुबह का 10 बजे उठ दो? 5 बजे सुबह 5 बजे उठते हैं। उसके बाद इनकी डेली लाइफ क्या क्या होती है, मतलब दिनचर्या? सवेरे उठ के गाय में घास डालना और हमारे इधर बोलते हैं फीड देना। तो उसके बाद बाहर गया, लेटरिन बाथरूम, फिर चाय पिया, फिर उसके बाद घास डाला उसमें। अच्छा, फिर उसके बाद घास डाल करके फिर तब घर वाले दुआने के लिए जाती है। दूध निकाला फिर? दूध निकाला। फिर उसके बाद गोबरों को निकाला। अच्छा, फिर तब ब्रेकफास्ट किया। तब फिर गाय को नीचे खेत में चराने के लिए भेज देते। बाघों का डर भी बहुत हो रहा है यहाँ। बाघ हो जाए पर अभी दिन में जरा आदमी रहते हैं उधर। अच्छा, मतलब हो रहा है वैसे, बाघ का डर भी हो रहा है? हाँ, बाघ का डर है। सुना है अभी नीचे वाले जो नीचे उनको कुत्ते को ले गया बाघ। 4-5 बजे भी बाघ उठा के ले जाता है। अच्छा, और ये सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार। और तुम्हारा उम्र का तो आप उम्र? मेरी उम्र होगी 76। अच्छा, मतलब 75-76 मतलब यूँ इनकी उम्र भी है 75-76। सबसे पहले देखिए हरी सब्जी काटी जा रही है। सुबह भी हमने हरी सब्जी खाई थी नाश्ते में। देखिए ये अपनी ऐसा सब्जी थी ना। हाँ। ये अपने जो मैंने अभी मेरे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा, ये धबड़ी बन रही है। आज ओगल की धबड़ी बन रही है और खेत से लाए, अपने खेत से तोड़ के लाए। ये देखिए, तो घर में सबसे बढ़िया फायदा तो यही है, ऑर्गेनिक का ये वाली चीज़ें। बंदरों के लिए भी कमाते हैं हम तो। अच्छा, बांदर तो बहुत अत्याचार हुए, बंद रुकते हैं, और बहुत अत्याचार हो रखा है। उन्हीं के लिए ज्यादा कमाते हैं, तो वो उनके खाने के बाद जो मिलता है वो हम खा लेते हैं फिर। खुद लेते हैं हम। बाघ का तो डर हुई है बाघ की बाघ तो पूछो मत। अब बाघ ही तो घूमेंगे, इंसान तो है नहीं, कुर्दा से नीचे चले गए। बाघ बहुत ज्यादा हो रखे हैं। अब बाघ ही तो घूमेंगे इधर, और क्या। बहुत ज्यादा हो रखे ना। बहुत। अच्छा, तो यूँ जो अभी नीचे घर है उनके कुत्ते कितने बजे ले गया बाघ? कम से कम 5 बजे के टाइम। 5 बजे बाघ उठा के ले गया उसको? हाँ, घर के सामने से। अच्छा, नीचे भी थे, एक पाली चलता हो जी, उनका कुत्ता भी ले गया। बकरियां जो थी वो नीचे खेत में चल रही थी उस टाइम। बाघ का डर भी है, मतलब काफी है ना। अब मंदिर बाघ घर से बाघ कुत्ते को ले गया। अब बकरियां खेतों में चल रही है नीचे। अच्छा, हाँ बकरी वो रिखो लगी थी मतलब। हाँ, बाघ का डर तो है ही। बहुत। तो आज ये धबड़ी बनेगी मतलब है, जवाई के लिए धबड़ी बनी मतलब स्पेशल है। हाँ जवाई को हरी सब्जी धबड़ी ज़्यादा पसंद है ना। हाँ, पहले टाइम में होता था ना, मंडवा की रोटी, ये धबड़ी, हाँ, और जिसको छचिंडू बोलते हैं, छाछ का छचंडू, बढ़िया बिल्कुल उसको मस्त। छुपा के रखते थे कोई मेहमान आने से। अच्छा, आजकल इस चीज को उनके सामने रख दो तो वो हाँ, सोचते हैं कि पहले जो मिलता हमही नहीं को समझ गया। पहले क्या होता था कि मेहमान आ गया बस, उसके लिए चूने की रोटी नहीं बनानी, मंडुए की रोटी नहीं बनानी, उसके लिए गेहूं की बनानी है। अब आजकल के जो मेहमान आते हैं वो बोलते पहले मंडुआ की रोटी दो हमें। हाँ। पहले मेहमान आते थे बोलते उसके हरड़ की दाल बनाओ, भाई अरहर की दाल बनाओ।
अरे तूने हम पहाड़ी में तो हरड़ बोलते थे, आजकल बोलते हैं फाणू दो, कपिलू दो। और आजकल के आ रहे हैं जब मेहमान आ रहे हैं जो अपने जो पलायन कर चुके हैं लोग बोलते हैं भाई धबड़ी दो, फाणू दो, ये चीज़ तो हैं। तो ये हमारा दिन का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे नानी जी धबड़ी बना रही है अपनी खेत से, फर्स्ट क्लास ओगल काट के लाई। दोपहरी गुड आफ्टरनून, और ये खाना बन चुका है जो अभी घर की धबड़ी बनी हुई है। चम्मच भी ला। और नाना का नाती देखो फर्स्ट क्लास सबके लिए खाना ला रहे हैं। देखो देखो कितना सुंदर नाती है नाना का। ये है अरब पहाड़ी है, सबके लिए खाना ला रहा है। देखो ये आरू, ये जब भी आता है तो नाना के लिए खाना वाना सब यही लाता है ना। नाना का बढ़िया नाती है ये, है ये बन गया धबड़ी और भात बन गए हैं। ये देखिए घर की अपनी जो है पालक की धबड़ी है, साग बोलते हैं लोग इसको। देखो ये खाए, हम खाएंगे, लग गया खाना, अब खाना खाते हैं। तो दोस्तों देखो खाने के बाद आरब महाराज जी है, यह देखो खेत में पानी डाल रहे खाने के बाद। खाना वाना खा के नाना के साथ पूरी हेल्प कर रहे हैं। अभी इसने खाना वाना खाया, देखिए ये क्या कर रहे हैं आरब, पानी डाल लो। खाना खा लिया, कैसा लगा? अच्छा। क्या बना था आज? धबड़ी? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ हाँ धबड़ी बोलते। अब ढंग से डालो पानी, हाँ ऊपर करके, ऊपर ऊपर जैसे पहले डाल रहे थे। हाँ थोड़ा पाइप फंसा ऐसे। हाँ देखो आ रहा पानी डाल रहा है, ये नाना के साथ पूरे हेल्प करता है। देखिए छोटा पहाड़ी, छोटे रावत जी पानी डाल रहे हो? ये छोटे रावत जी लगे पड़े। हाँ ये ऐसे, धीरे धीरे देखो, पास आके दिखाओ। हाँ देखो मैंने इसे ना दबा रहा हूँ। हाँ हाँ अच्छा ऐसे जा रहे फिर? हाँ फिर नहीं है ना, ऐसे लहरों में जा रहा है। ये आपकी ट्रिक है। पानी आपके ऊपर भी आ रहा है, ठंडा ठंडा बढ़िया लग रहा है। हैं? थोड़ा बहुत आ रहा है मेरे ऊपर। थोड़े बहुत आ रहा है। देखिए पानी डाल रहा, पूरी हेल्प करता है नाना के साथ। आज का ब्लॉग मेरा चल रहा कंटिन्यू। ये लगा रहता है नाना के साथ, हर काम में हाथ बटाता है। छोटा है पहाड़ी है लेकिन काम बड़े होते हैं इसके। देखिए मजा आ गया। मजा आ गया। गाइस देखो मैंने कैसे बहुत अभी तो मैंने वहाँ भी डाला। ये देखो सब बेल लगा रखे हैं। नाना जी यहाँ पे डाल दो, सूख गए। हाँ नाना वो डाल गया वापस बस। नहीं सूख गया तो। पापा जा रहे हैं पेड़ के छत ऊपर और चढ़ेंगे पापा भी, इसलिए वहाँ पे ना केले हो रखे हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा वो केले। अरे छुप गए ना, टूट रखी है वो टहनी। हाँ दिख गए वो केले, और वहाँ पे है वो, दिखा सकता हूँ मैं आपको। गाइस जब ये केले बहुत सारे हो जाते हैं ना, तब इनके यहाँ एक डंडी जाती है, आप देख सकते हैं। और फिर एक ऐसी डंडी आ जाती है जिससे और केले आते हैं, और नीचे नीचे को आते हैं। देखो अभी उसमें से कुछ गिरा, तोड़ रहे हैं ना पापा से। पापा बस केले ये देखो कैसी आवाज़ आती है, और किसी भी गिर जाता है यार केले का पेड़ धड़ाम से। पापा अच्छे से जाओ, अच्छे से। पापा पता नहीं नाना जी तो कैसे पेड़ में चढ़ जाते हैं गाइस। पूरे केले जो अभी पापा लाने वाले हैं। ओ ले हिल रहे हैं पापा, पापा हिल रहे हैं बहुत ज्यादा। वो मिल जाएंगे। हाँ आ गए, मिल गए गाइस केले। और गाइस यहाँ से तो पापा आ जाएंगे। पापा बहुत बहादुर हैं, देखो कैसे काटी छोड़ दी पापा ने वहीं पे वो टहनी। और गाइस आप देख सकते हैं केले। पापा मेरे हाथ में दो, जब आओगे ना मेरे हाथ में देना। और गाइस मेरे पापा आ गए। पापा ऐसे में ना डायरेक्शन अच्छी होती है। और गाइस देखो रस, ये पेड़ का रस है। पापा पी सकते हैं इस पेड़ के रस को? बताओ। हाथ धोना पड़ेगा, रस निकलता भी नहीं है। और गाइस ये रस निकलता भी नहीं है, हाथ धोने पड़ते हैं इस रस। इधर बना, बहुत कच्चा मुंह पे मत लगा। रस होता है मुंह पे। तो मैं तो थोड़ा सा रस लगाया ना। इसने अभी बहुत बड़ा होना था लेकिन वो पेड़ टूट गया था वहाँ से, इसलिए काटना पड़ा। अब गाइस इसकी सब्जी बनेगी। सब्जी बनेगी इसकी।
केलों की या तो सब्जी। चिप्स बनेंगे। चलो हाँ चिप्स बनेंगे, चिप्स पसंद ना। और गाइस अभी मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ जो उग चुकी है, हम उसे खा भी सकते हैं। कहीं कहीं से उग चुके हैं। पापा 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 पुलाम खा लूं। और गाइस अभी ना ये कहीं से नहीं तोड़ रहा। और गैस कुछ दिन बाद ना ये पुलम भी उग जाएंगे और मैं इसे खाऊंगा। पापा पकड़ो ये। और गैस संध्या दादाजी सबको, अब शाम का टाइम है। यहाँ पे पहले हमने आग बुझाई थी, जो सारी आग लगी थी ये मैंने आरम ने बुझाई है। और यहाँ पे अब लकड़ियाँ फाड़ी जा रही है, देखिए। स्प्रिंग दिखी मुझे, और हम भी थोड़ा 2 हाथ मारेंगे। ले ले स्प्रिंग दिखी मुझे। ले ले ले, वीडियो बना के बोलेगा वीडियो में। मुझे मदद करनी है, ले, मुझे काम करना पसंद है। ये देखो अभी 80 साल उम्र है यार आपके नाना की, लकड़ी फाड़ी जा रही है। ये देखो ये सारी लकड़ी। और गैस ये आ चुके हैं, पापा वो लकड़ी फाड़ रहे हैं। मेरे पापा वहाँ पे। पापा कहाँ जा रहे हो आप? गैस अब ये फाड़ना है। ओ भाई साहब इतना बड़ा ये तो पापा ने कैसे रखा? पापा नाना जी को दिखा रहे हैं कि ये फाड़ रहे हैं। और कभी कभी तो ना नाना जी ना वहाँ से फाड़ते हैं, लकड़ी दर 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 होके यहाँ तक आ जाती है ना। और बीच ये है ना। हाँ, बस बच जाती है, उलटते पुलटते बनना तो पूरी यहाँ तो उलटी पुलटी घर तक आ जाती है, आ सकती है। बने लगा वो तो। पापा कितना दम लगा रहे हो आप? तब ऐसे फाड़ते हैं जब दम लगाना है ऐसे। वीडियो बना यार। गाइस दम तो मेरे में भी है, बस दम को दिखाता नहीं हूँ मैं। देखो गाइस ये लकड़ी थी तो पापा भी फाड़ेंगे, देखो ना। देखो गाइस पापा फाड़ रहे हैं। और गाइस देखो वो आग कितनी बढ़ गई, वो आग हमने पास पास की बुझाई, इसलिए ना वो आग हमने पास पास की तभी बुझाई, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ पे रिस्की है जाना तो जगह। और गाइस पापा रुक जाओ 1 मिनट रुको। और गाइस ये लकड़ी क्यों है? ये लकड़ी को हम कभी क्यों नहीं फाड़ते? ये लकड़ी गाइस इन लकड़ियों को रखने के लिए है, अड्ड मारने के लिए, अड्ड हाँ है ना, सपोर्ट के लिए है। तो फिर वो लकड़ियाँ ना ऐसे पुलट के जाती नहीं है कहीं पे, तो वो लकड़ी रख के और हम उस लकड़ी को नहीं फाड़ते। किनारे मारो साले को। हमने कितनी लकड़ियाँ फाड़ रखी है, देखो नाना जी ने इतनी बड़ी बड़ी पापा ने तोड़ दी गाइस। पापा वहाँ भी एक गिरी, वहाँ भी एक गिरी। सारे आदत है जो क्या तो गिर गई। पापा इसमें निशाना तानना तो इजी है ना? हाँ निशाना तानना तो बहुत इजी होता है, धाड़ सा बीच में। और गाइस ये सुंदर सुंदर पहाड़ों में इसने ये आग लगा दी, बेकार सी आग लगा दी लोगों ने, देख सकते हो। हम लोग तुरंत ही कुछ लोगों ने चिल्लाया हम खेत में थे कि आग लगी। तब खेत के दूसरे वाले रास्ते से हम आए, तब जाके हम घर डाले जा रहे हैं। अभी पापा दम लगा के नाना जी कुल्हाड़ी टूट गई। निकल जाओ क्या? नाना जी देखो गाइस, ये देखो क्या हो गया, ये देख सकते हो। पापा लकड़ी तोड़ रहे थे, लकड़ी भी टूट गई, कुल्हाड़ी भी टूट गई आधी। टूट गया पापा ने। इतना दम लगा दिया गाइस पापा ने। दम लगा दिया, कुल्हाड़ी भी टूट गया है ना। हाँ अगर अब पापा इसे ठीक करेंगे, लकड़ी से इसको ना ऐसा दड़ मारना पड़ता है, तब जाके होता है ये ठीक, वरना नहीं होने वाला। पर पापा ये लोहा तो लकड़ी को ही तोड़ रहा है। आगे मत रहे। और अगर आप देख सकते हो ये क्या हो गया था, अभी धड़ तो वो गिर गया वहाँ पे। और अगर तो कच्चा है अभी तो, पापा तो और पक्का कर सकते थे, अभी कच्चा है वो। अच्छा नहीं है। अरे वो कुल्हाड़ी ज्यादा उससे नहीं गई, फट गई गाइस, देख सकते हैं।
अभी भी थर्मस काला हो रहा है, पता नहीं आग जला के क्या, आग बुझा के क्या हो जाता है। धुएं से हो रखा है सब, धुआं धुआं ना पूरा काला छोड़ के भाग गया मेरे पे। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। मेरी लिप देखो इतनी काली आ गई। ये फाड़ी बाबा ने और भाई साहब हाँ बैठ गया तू मैं।